हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की न्यूज शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज बुरी खबर है। हमारी जीडीपी तकरीबन 24% घटी है अप्रैल और जून मंथ के अंदर। अगर बात करी जाए, अगर मैं आपको ग्राफ दिखाऊं तो एकदम ड्रास्टिकली घटे हैं हम, और ये बुरी खबर है। और जो हमारा फिस्कल डेफिसिट था, जितना भी हमारी गवर्नमेंट ने बजट अलॉट किया था हमारे इस साल के लिए, वो खत्म हो चुका है और बहुत जल्दी खत्म हो गया है। और सबको रीजन पता है, क्योंकि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बहुत बड़ी है। हाँ, हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं गवर्नमेंट को कि यार गवर्नमेंट ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही, पर गवर्नमेंट के पास भी पैसे नहीं बच रहे हैं। इसलिए गवर्नमेंट सारी एसेट्स को बेच रही है। जितना लिक्विड पैसा निकाल सकती है उतना लिक्विड निकालने की कोशिश कर रही है। और जो हमारे आरबीआई के गवर्नर है, उनका कहना है कि मैं स्टैगफ्लेशन नहीं देखता। स्टैगफ्लेशन बेसिकली एक नया वर्ड है, मेरे लिए तो नया था। स्टैगफ्लेशन का मतलब स्टैग्नेशन प्लस इन्फ्लेशन, मतलब इन्फ्लेशन और साथ में लोगों को जॉब नहीं मिल रही, मतलब मार्केट में बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रखी है और साथ के साथ महंगाई बढ़े जा रही है। अगर ऐसी चीज़ होगी तो बहुत बुरा हाल होगा, ये सब समझ सकते हैं। पर आरबीआई गवर्नर का कहना है कि ऐसा नहीं होगा, मैं ऐसा नहीं देखता, और हम स्टेप्स लेंगे आने वाले टाइम में इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। होप फॉर द बेस्ट। और अगर मैं सेंसेक्स की बात करके चलूं तो पिछला हफ्ता सेंसेक्स के लिए बहुत अच्छा रहा था, पर कल अच्छा नहीं रहा, मार्केट घटी है। अगली खबर है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की। वो फ्यूचर ग्रुप का रिटेल, होलसेल और लॉजिस्टिक्स का बिजनेस 24,713 करोड़ के अंदर खरीद रहे हैं। अगली खबर वॉरेन बफेट की है। वो 90 साल के हो गए 30 अगस्त को। तो उस टाइम पे बिल गेट्स ने बोला कि मेरी स्पीड डायल के अंदर सिर्फ दो ही बंदे हैं, एक मेरी वाइफ, एक वॉरेन बफेट। तो मैंने वॉरेन बफेट के ऊपर वीडियो बनाई थी, वहां पे मैंने आपको बताया था उन्होंने कैसे सब कुछ किया, और मैंने वहां पे आपको बिल गेट्स के बारे में बताया था कैसे ये लोग दोस्त बने, कितनी बड़ी चैरिटी करी उन्होंने उनके लिए। तो आप देख सकते हैं उस जाके केस स्टडी को, बहुत ही डिटेल थी वो भी। साथ में वॉरेन बफेट ने ये भी बताया कि उन्होंने 5 जापानीज कंपनी के अंदर $6 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं। पिछले एक साल के अंदर धीरे धीरे करके वो शेयर खरीद रहे थे। अब उनके पास तकरीबन 5% शेयर्स आ चुके हैं उन कंपनीज के। अगली खबर है मन की बात की। इस संडे को मोदी जी आए थे और उन्होंने एक चीज बोली टॉय मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। उन्होंने बताया 7 लाख करोड़ की ये मार्केट है और हम कहीं पे भी स्टैंड नहीं करते इस चीज़ के ऊपर। तो उन्होंने बोला कि हमको कुछ करना पड़ेगा, हमारे यहाँ पे सब लोगों को मिल के इस चीज़ के ऊपर काम करना पड़ेगा, और मेरे हिसाब से भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जितना भी टॉय आता है सब चाइना से आता है। और जो कर्नाटका के सीएम है, उनका कहना है उन्होंने एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना दिया है टॉय मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बनाने के लिए, जहाँ पे सारी की सारी चीज़ें रहे। बेसिकली टॉय के लिए एक मोटर बनती है तो मोटर की फैक्ट्री वहीं पे लगी है। टॉय के लिए कुछ प्लास्टिक का मोल्ड चाहिए तो मोल्ड के लिए अलग है। उसके लिए दाने चाहिए, प्लास्टिक के दाने होते हैं जिसमें मोल्ड बनता है वो सारा का सारा, तो दाने की फैक्ट्री अलग लगी हुई है। तो बेसिकली एक क्लस्टर बनाएंगे जहाँ पे सारे रिलेटेड इंडस्ट्रीज आपस में रहेगी। तो आपने देखा होगा जो भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल हब होते हैं वहाँ पे क्लस्टर बनते हैं, ताकि एक माल बनाने के लिए अगर कुछ रॉ मटेरियल चाहिए तो सारी चीज़ें आसपास से आ जाए, ताकि लॉजिस्टिक पे ज़्यादा खर्चा ना आए और डिपेंडेंसी ज़्यादा ना रहे और सीधा माल बने कम प्राइस के अंदर। अगली खबर अडानी ग्रुप की है। उनके पास मुंबई एयरपोर्ट का कंट्रोलिंग स्टेक आ गया है, मतलब 50% से ऊपर उनके पास शेयर हो चुका है। मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा इस मुद्दे के ऊपर। अगली एक रिपोर्ट निकल के आई है जिसके हिसाब से अमेरिकन्स ने $91 बिलियन बचाया। ये जो लॉकडाउन हुआ उसके अंदर उन लोगों ने कम्यूट वगैरह नहीं किया, उसकी वजह से 91 बिलियन। ये इंडिया के अंदर आंकड़े आएंगे तब पता लगेगा कितना फर्क पड़ेगा, क्योंकि मेरे हिसाब से मेट्रो शेट्रो से तो बहुत लोग नहीं गए, और मेट्रो रुक गई तो उसके चक्कर में बहुत पैसा बच गया लोगों का। अगली खबर न्यूजीलैंड स्टॉक मार्केट की है। वहां पे साइबर अटैक हुआ और डीडॉस अटैक हुआ बेसिकली, और उसके चक्कर में उनकी वेबसाइट डाउन थी। पर उनका कहना है कि सब कुछ चल रहा था, हमारी ट्रेडिंग चल रही थी, हमने कंटिजेंसी प्लान बना रखा था, उसके हिसाब से सब कुछ चल रहा था। तो आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा अटैक हो रहे हैं वायरस के, कोई डीडॉस कर रहा है, कोई किसी के ऊपर स्पैम इंजेक्शन करने की कोशिश करता है। तो ये गलत चीज़ है यार, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा लोग इतने गंदे कैसे हो सकते हैं, किसी के बिजनेस को खराब करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। अगली खबर स्पेसएक्स की है। स्पेसएक्स के ऊपर केस किया है एक इंटर्न ने। उन्होंने कहा उनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट हो रही थी और उन्होंने अपने सबऑर्डिनेट्स को बताया, मतलब अपने मैनेजमेंट को बताया, और उसको सुना नहीं गया। इनफैक्ट उनको रिटेलिएट किया गया, भाग जाए से, हम नहीं मानते तेरी बात को। अब उनका कहना है कि वो कुछ टाइम से वहाँ पे इंटर्न कर रही थी, पिछले 3 साल से लगातार इंटर्न किया उन्होंने, समर इंटर्नशिप करी है, और उनको परमानेंट जॉब नहीं मिली है।
तो ये रिटेलिएशन उस चक्कर में है या फिर ये असली का है, मेरे को नहीं पता। और साथ में जो स्पेसएक्स का स्टारलिंक मिशन था वो डिले हो गया है 1 सितंबर के लिए, और उनका ऐसा कहना है मौसम अच्छा नहीं है इसलिए नहीं हो पा रहा। मिशेल मंगन सबने देख ली होगी, तो इसलिए सबको पता है कि मौसम खराब होने के चक्कर में क्यों नहीं सैटेलाइट लॉन्च हो पाती। तो अगर नहीं देखा तो जाके देख लेना, मैं यहाँ पे इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, वरना मैं कर देता। और साथ में एलॉन मस्क ने ऐसा बोला है कि लोग कोरोना वायरस से नहीं मर सकते, ये फालतू का हवा क्रिएट किया गया। पहले भी उन्होंने कहा था जो मोर्टेलिटी रेट कैलकुलेट हो रही है वो गलत हो रही है, क्योंकि उनका ऐसा कहना है कि जो लोग मर रहे हैं उसके सारा का सारा कोरोना वायरस के ऊपर दोष देना गलत है। उन लोगों को पहले से ही बीमारियां थी और वो अपनी बीमारियों की वजह से भी मर सकते हैं, पर आपने नाम लगा दिया कोरोना वायरस का। और साथ में जो उनकी कंपनी टेस्ला है, उनकी गाड़ियों के अंदर एक अपडेट आने वाला है ऑटो पायलट सिस्टम के अंदर, जिसके हिसाब से वो साइंस को भी रीड कर पाएंगे कि यहाँ पे कितनी स्पीड लिमिट से गाड़ी चलानी है। मतलब कितनी बढ़िया टेक्नोलॉजी हो रही है ना, अगर फ्यूचर में देखा जाए तो। अपडेट्स आ रहे हैं गाड़ियों के भी, और अपडेट की वजह से नए नए फीचर्स आ रहे हैं। अभी एक लिमिटेशन जो फ़ोन में हमको लगती है वो क्या लगती है कि अगर हमने एक गाड़ी ली, मैं फ़ोन की जगह मैं गाड़ी की बात करके चल रहा हूँ, गाड़ी ली, गाड़ी के अंदर आपने स्पेसिफिक रैम लगाई, स्पेसिफिक प्रोसेसर लगाया, तो आने वाले टाइम में अगर आप अपडेट निकालते रहोगे कहीं ना कहीं तो वो बॉटलनेक करेगा, तो दिमाग में ही लगता है। पर क्लाउड कंप्यूटिंग भी तो नाम की चीज़ आ चुकी है ना। ये जो स्टीडिया वीडिया जो चीज़ें हैं जो क्लाउड से गेमिंग चला रहे हैं, तो ये चीज़ें भी तो क्लाउड से चल सकती है ना। इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होगा आपको, तो इन्हीं का स्टारलिंक मिशन भी है जो कि वायरलेस आपको इंटरनेट से कनेक्ट कराने वाला है। तो फ्यूचर इज़ वेरी ग्रेट। मतलब अगर आप दिमाग से सोचोगे ध्यान से बैठ के तो आप हिल जाओगे क्या क्या चीज़ें चल रही है मार्केट के। जैसे कि इनकी कंपनी जो न्यूरालिंक है, उसकी जो चिप है, इनका ऐसा कहना है उस चिप से आप अपनी मेमोरीज को स्टोर कर पाओगे और रिप्ले कर पाओगे। मतलब कोई बहुत बढ़िया चीज़ हुई आपके साथ में, आप उसको बाद में दोबारा से देख पाओगे। ओ भाई, मतलब पिक्चरों वाले सीन चल रहे हैं सारे के सारे। अगली खबर टिकटॉक की है। मुझे ऐसा लग रहा है हर न्यूज़ के अंदर टिकटॉक की कोई ना कोई तो अपडेट आ ही जाती है, ना चाहते हुए भी। पर अब क्या हो रहा है, पहले यूएस वाले पंगा कर रहे थे टिकटॉक के लिए, अब तैयार हो रही है कंपनियां टिकटॉक खरीदने के लिए। चाइना ने एक रूल पास कर दिया जिसके हिसाब से एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज के लिए कुछ किया गया है। अब क्या होगा, जब अगर कोई टिकटॉक को खरीद भी लेता है तो पहले उनको चाइनीज गवर्नमेंट उसको पास कराना पड़ेगा, तब जाके होगा। इससे पहले जो उनकी पेरेंट कंपनी है बाइट डांस, उन्होंने भी कहा था कि हम चाइना वालों का मानेंगे, जो उन्होंने रूल बनाया है उसका पालन करेंगे। अगली खबर फोन पे की है। फोन पे वालों का ऐसा कहना है कि आने वाले 1 साल के अंदर वो तकरीबन 25 मिलियन नए दुकानदारों को जोड़ेंगे, जिसकी वजह से उनका ऐसा कहना है कि 10,000 नई जॉब क्रिएट होगी। अच्छा काम है। मेरे हिसाब से डिजिटल पेमेंट्स वालों को उतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, उतना ज़्यादा नहीं हुआ है। हाँ, लोगों ने ट्रांजिशन ज़्यादा नहीं करी है, पर उतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से कई कई जगह पे तो फ़ायदा भी हुआ होगा, क्योंकि लोग कैश नहीं दे रहे हैं, लोग सीधा पेटीएम कर देते हैं या फिर यूपीआई कर देते हैं। पेटीएम की बात ही कर रहे हैं तो पेटीएम मॉल का ब्रीच हुआ था, ऐसी खबरें आ रही थी कि उनके सर्वर के अंदर हैक करके डेटाबेस निकाल लिया गया, कुछ कुछ हो गया। पर पेटीएम मॉल वालों को कहना है हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ है। अगली खबर हमारे गवर्नमेंट की एक प्लान की है जो चुनौती नाम से निकाला है उन्होंने, और उसके लिए उन्होंने कहा है स्टार्टअप्स पार्टिसिपेट कर सकती है इसके अंदर। टियर 2 सिटीज को ज्यादा फोकस किया जाएगा इसके अंदर। 95 करोड़ के आसपास का इसका बजट रखा गया है 3 साल का। एडटेक स्टार्टअप, एग्रीकल्चर स्टार्टअप या फिर हेल्थ केयर स्टार्टअप्स के ऊपर ये गवर्नमेंट करेगी इसके अंदर। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, असली में कितना मिलता है। अगली खबर मेक माई ट्रिप की है। मेक माई ट्रिप के जो फाउंडर है उन्होंने बताया कि वो रात भर सो नहीं पाते थे जब उनको अपने 10% एम्प्लॉयज निकालने थे। मैंने आपको बताया था मेक माई ट्रिप ने लॉस के चक्कर में अपने 10% स्टाफ को निकाला, और उनका ये भी कहना है, वो फाउंडर खुद और उनके सीईओ दोनों के दोनों अभी भी 100% अपना सैलरी कट कर रहे हैं। 100% सैलरी कट का मतलब सैलरी नहीं ले रहे हैं। और आप लोगों को लगेगा कि भाई क्या होता है इसमें, क्या फर्क पड़ता है। भाई करोड़ों रुपए की सैलरी होती है इन लोगों की। इसी के साथ आज की बिजनेस खत्म होती है। उम्मीद करता हूं मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं। और ये वीडियो बेसिकली मैं एक दिन पहले शूट कर रहा हूँ, तो आपको 9 बजे मिल रही है, पर मैं शाम को कर रहा हूँ। और अभी टेड वाली वीडियो आने वाली है, तो उसके अंदर कुछ कॉपीराइट क्लेम आ गया था, क्योंकि मैंने बीच में एड वैड दिखाई है, तो मैंने उसको क्रॉप किया है और मैं फिर से उसको अपलोड कर रहा हूँ। तो होपफुली आपको अच्छी लगेगी। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। आप बताओ आपको कैसा लगा, कमेंट के अंदर।